Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class we are going to study 6.5 solid state, right? 6.5.1 explain the following physical properties of solid: melting point, density, compressibility. Then we have 6.5.2 explain the following applications of sublimation such as a solid air freshener, dry ice, which is also known as the solid carbon dioxide, then mothballs, which is also known as the naphthalene, and 3D printing. All right, so let's start. ओके जी, सो सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा ही है, मैटर की एक स्टेट है। अब सॉलिड में होता क्या है, इस तरह से द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, पार्टिकल्स इस तरह से टाइटली पैक्ड है। अब ये टाइटली पैक्ड क्यों है? रीजन क्या है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction, right? So due to strong intermolecular force of attraction, the particles are tightly packed together in a solid. Due to this reason, solid have a proper shape and a proper वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए सॉलिड का प्रॉपर शेप होता है, सॉलिड का प्रॉपर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर इस तरह से देखें, सॉलिड्स क्या है? टाइटली पैक्ड है। अब जैसे अगर यहाँ पर अगर हम एनर्जी देंगे तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रह के यहाँ पर वाइब्रेशन शो करते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखो डायमंड, तो इट्स एग्जांपल ऑफ द सॉलिड। फिर यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? चारकोल, ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट है। ये देखो पेंसिल में हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट, सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ सॉलिड। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? रबर बैंड, तो ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट है, राइट। चलें, नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, राइट। उसी को हम मेल्टिंग कहते हैं इन अ सिंपल वर्ड्स। So, the temperature at which the solid starts melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point. भाई सिंपली अगर हम देखें तो melting point वो टेम्परेचर है जिसमें कि सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। अब यहाँ पे ये कहता है कि कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है कि सॉलिड जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है विद लिक्विड। तो मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास आइस, आइस यहाँ पर किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है ना। तो जब यहाँ पर ये आइस मेल्ट होगी तो बेटा जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती, देखो सॉलिड स्टेट भी तो है ना और लिक्विड भी है, तो दोनों स्टेट ही यहाँ पे को एग्जिस्ट करती है ना, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिसमें दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं और जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है किसमें? लिक्विड में, दैट पॉइंट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया? ओके, चले नेक्स्ट वी हैव इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट। तो अब देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। भाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर हमें हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हम उसको मेल्ट कर सकेंगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकेंगे, है ना। अब अगर देखो यहाँ पर क्या है कि ये अगर सॉलिड है तो देखो सॉलिड में अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, हम ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे वाटर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो होता क्या है, इस तरह से ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव साइन होगा और चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मुझे यहाँ पे इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को वीक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? हाई टेम्परेचर, ठीक है।
तो अगर मैं टेम्परेचर हाई यूज़ करूँगी तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई अगर एक ए हमारे पास मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर ऑलरेडी यहाँ पर वीक ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मुझे कोई इतनी खास एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट भी अगर मैं दूंगी तो वो उनके दरमियान ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, ठीक है। ओके जी, फिर आ जाते हैं हम इम्प्योरिटीज़ पे। इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देती हैं। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पहले अगर हम इसका इस तरह से देखें तो ये हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह से जब वाटर जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब जैसे ये सॉलिड में चेंज होता है एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ जस्ट लाइक NaCl, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो अब क्या होता है, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं ये इम्प्योरिटी ऐड ना करती NaCl तो यहाँ पे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने आके यहाँ पर इधर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाना था, है ना। तो अब अगर यहाँ पे मैंने NaCl ऐड कर दिया तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर इंस्टेड ऑफ द दिस वाटर मॉलिक्यूल ये NaCl आके इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से अटैच हो जाएगा, है ना, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इधर इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और इस तरह से। अब क्या होगा, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर आकर इधर अटैच नहीं हो पाएगा। जब अटैच नहीं होगा तो देखो उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट हो गई यहाँ पे, है ना। तो अब अगर मैं इस तरह का अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, अब अगर मैं इसको देखो मेल्ट करना चाहूँगी तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको मैंने मेल्ट कर, ये फ्रीज हो गया था, ठीक है। अब इसको मैं मेल्ट करूँगी तो बेटा मैं थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर हीट दूंगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रांगली यहाँ पे वो बाइंड ही नहीं हुए, तो जब बाइंड ही नहीं हुए तो ऑब्वियसली जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, है ना। सो होता क्या है कि जी, इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देती हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई गिवन वॉल्यूम में जितना ज़्यादा आपका मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी हाई होगी। तो सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस because solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their particles, so therefore they have the highest densities among three states of matter। तो अगर अभी हमने देखे थ्री स्टेट्स पढ़ ली हैं, तो देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से। फिर अगर हम देखें तो लिक्विड में बिकॉज देर इज़ अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स तो इनकी डेंसिटी लो होती है एज कंपेरिजन टू द सॉलिड। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में तो आपको पता है पार्टिकल्स मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होती है गैसेस की, किससे, लिक्विड से और सॉलिड से, राइट। चलें, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला देखें पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड हैं। अगर वो टाइटली पैक्ड हैं तो डेंसिटी हाई होगी, है ना। अगर बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं तो डेंसिटी हाई होगी। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, हैवी एटम्स है तो हाई डेंसिटी होगी। भाई अगर हैवी एटम्स का मतलब है ज़्यादा मास होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी हाई होगी।
क्रिस्टल अरेंजमेंट या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इफेक्ट डेंसिटी के जो क्रिस्टल है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हम क्या करें, एक क्यूब बना लें, ठीक है। तो इस तरह से तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे एक फिक्स्ड क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज होते हैं। तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से क्रिस्टल लेटिस में, उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर यहाँ पर अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl में अगर हम देखें तो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे NaCl है ना, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने क्रिस्टल लेटिस में कैसे अरेंज होते हैं कि इधर Na पॉजिटिव है तो इधर आके 6Cl नेगेटिव इस तरह से अटैच हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इस तरह Cl नेगेटिव के सराउंड भी 6Na पॉजिटिव आके अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, सॉरी इनको हम कंपाउंड्स कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनमें सब में अरेंजमेंट चेंज होती है, ठीक है। तो इधर भी 6Na पॉजिटिव आएंगे इस तरह से, ठीक हो गया। और ये प्रॉपर फिर अरेंज हो जाते हैं एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस तरह से, राइट। चलें, अब है, ओके ये हमने कर लिया डिस्कस। नाउ वी हैव कंप्रेसिबिलिटी। तो अब देखो हम कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है इधर, और हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को ऐसे कंप्रेस करते हैं। तो भाई अगर तो हमारे पास गैसेस होती हैं तो हम उसे कंप्रेस करते रहते हैं, और ये जो, और कंप्रेस क्यों होती है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस हैं, तो सॉलिड में तो स्पेस ही नहीं है, तो अगर यहाँ पर इसको अगर हम कंप्रेस करना भी चाहें तो कर सकेंगे, नहीं करेंगे ना, कैसे कंप्रेस करेंगे भाई जब स्पेस ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट कर भी दूँ तो ये कंप्रेस ही नहीं होंगे, है ना। तो द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड to reduce its volume when pressure is applied। तो solid are almost incompressible, कैसे compress करोगे भाई, यहाँ पे तो space ही नहीं है particles के दरमियान। so their particles are closely packed leaving very little empty spaces, ठीक है। तो वेरी हाई प्रेशर causes only a slight decrease in volume, थोड़ा सा अगर बहुत हाई प्रेशर भी मैं अप्लाई कर दूं तब भी एक स्लाइट डिक्रीज आता है वॉल्यूम में। चले नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग लिक्विड, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस, गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट में, राइट। तो अब देखो डायरेक्टली सॉलिड गैसियस स्टेट में चेंज हो गया विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। अब इसका एग्जांपल देख लो, ये आपके पास क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं हम, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है इन अ सॉलिड स्टेट, राइट। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से वेपर्स में यानी कि गैसेस स्टेट में चेंज हो रही है, ड्राई आइस डायरेक्टली गैस में चेंज होती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। अब इसकी एग्जांपल देख लें, क्या है हमारे पास, सॉलिड एयर फ्रेशनर, ठीक है, जो कुछ सॉलिड एयर फ्रेशनर्स होते हैं, सम फ्रेशनर्स कंटेन सॉलिड सब्सटेंस दैट सब्लाइम स्लोली, कुछ ऐसे रूम फ्रेशनर होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में सप्लाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रिलीजिंग फ्रेगनेंस इनटू द एयर, एग्जांपल क्या है, कैम्फर बेस्ड रूम फ्रेशनर जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं, राइट। अच्छा फिर आपके पास आ जाते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। कीप आइटम्स कोल्ड विदाउट वाटर रेजिड्यू, देखो अगर हमने क्या करना होता है, प्रिजर्वेशन करनी होती है ना, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं होते हैं या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिससे हमें प्रिजर्व करके रखना है, तो हम क्योंकि ये देखो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, ड्राई आइस है, तो फिर हम इनको प्रिजर्वेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकल सैंपल, अब मेडिकल सैंपल भी देखिए एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये उनको स्टोर करते हैं, तो ये हम ड्राई आइस यूज़ करते हैं, राइट। फिर हमारे पास होती है मोथ बॉल्स और नेफ्थलीन।
तो नेफ्थलीन भी सब्लाइम होती हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब वेरियस वेपर्स रिपेल इंसेक्ट्स, अब ये हम यूज़ क्यों करते हैं, देखो अपने कभी ऐसा होता है कि घरों में हम यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, ठीक है। यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स इन कबर्ड्स, तो कबर्ड्स में अगर इस तरह से कुछ क्लोथ्स वगैरह पड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी ताकि कुछ इंसेक्ट्स जो है वो उसको हार्म ना करें, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इस तरह से ये नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं। तो यहाँ पर जब जब नेफ्थलीन बॉल्स होती है तो इसकी फ्रेगरेंस से इसकी स्मेल से क्या होता है कि इंसेक्ट्स नहीं आते, राइट। चले हमारे पास क्या है 3D सब्लिमेशन प्रिंटिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है 3D सब्लिमेशन प्रिंटिंग में, 3D sublimation printing is a process in which sublimation ink is heated to directly change into gas, and this gas transfers the design onto a three-dimensional polymer coated object like mugs or phone covers। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे you can see है कि हमारे पास शीट्स होती हैं जिन पे के जो भी इंक जो है प्रिंटेड डिज़ाइंस होते हैं, जो आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो किसी भी मग पे, फ़ोन पे, किसी भी सब्सटेंस पे। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं कि द प्रिंटेड पेपर इज रैप्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऐसे रैप कर देते हैं और उसको हीट करते हैं इन अ 3D हीट प्रेस मशीन, मेकिंग द इंक परमानेंटली एब्जॉर्ब इनटू द सरफेस। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो यहाँ पर इंक है ये क्या करेगी, सब्लिमेट हो जाती है, किस में चेंज हो जाएगी, गैशियस फॉर्म में, और फिर वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाती है और सॉलिड में चेंज हो जाती है, राइट। तो अगर भी इसको देखें हम, राइट, तो इधर देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास क्या है 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है, इसके पे ऊपर हमने कोटिंग करवानी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि इस तरह से ये देखिए ये डिज़ाइन से, अब इसके ऊपर इस तरह से हम इसको रैप करेंगे। अच्छे से रैप करने के बाद हम इसको मशीन में जब प्रेस करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो इंक होगी ये सब्लिमेट हो जाएगी और किस पे डिपॉजिट हो जाएगी, इस यहाँ पे ये जो मग है या वॉट जो भी हमने सब्सटेंस लिया है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और फिर ये दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम इसको रैप कर देंगे इस तरह से, और ये देखें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन हमने प्रेस किया, हीट प्रोवाइड की, और यहाँ पर ये जो इंक थी ये सब्लिमेट हो गई और सब्लिमेट होके यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, राइट, और किसमें फिर से सॉलिड में चेंज हो गई। ओके।